नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। रात के 9 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है देश का पहला समझाने वाले बुलेटिन का। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों को, पहले शॉर्ट में और फिर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज के इस बुलेटिन में सबसे पहली खबर होगी आरजेडी पर कांग्रेस का रुख और कड़ा। इसके मायने आपको समझाएंगे। सीएम पर तेजस्वी के हमले के मायने आपको बताएंगे। पवन पत्नी और पॉलिटिक्स आपको समझाएंगे और साथ ही साथ वन तारा क्यों है खास, ये भी जानेंगे। देखिए, बिहार में चुनावी मैदान में उतरने से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर से आरजेडी और तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस ने आरजेडी पर और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ये कह दिया है कि महागठबंधन की सरकार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी करेंगे। अब तक ए टीम होने का दावा कर रही कांग्रेस अब सीएम पद पर भी नजर गड़ाए बैठी है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। उनकी सबसे पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। ये हैं भागलपुर से कांग्रेस के कद्दावर विधायक अजीत शर्मा। इनका कद पार्टी में शुरू से ही बड़ा रहा है। विधायक दल के नेता से लेकर कई चुनावों में पार्टी के पर्यवेक्षक रहे अजीत शर्मा का ये बयान बताता है कि बिहार में आरजेडी पर कांग्रेस का रुख अब और कड़ा होने जा रहा है। बुधवार को विधानसभा में जब पत्रकारों ने अजीत शर्मा से पूछा कि महागठबंधन की जीत होने पर क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, इस पर अजीत शर्मा ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये इतना आसान नहीं। तेजस्वी सीएम बनेंगे कि नहीं, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। ये सुनने के बाद भला आरजेडी कैसे चुप बैठता। पार्टी के नेताओं ने कहा कि अजीत शर्मा को ज्यादा तवज्जो देना ठीक नहीं। जो लोग तलाश में हैं वो संभव नहीं है। इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूती के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही है। बिहार में खुद को ए टीम बता चुकी कांग्रेस पार्टी का पुराना वर्चस्व कायम करने में जुटी हुई है। राहुल के सबसे बड़े दिमाग माने जाने वाले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा, प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार में कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने में जुटे हैं। लिहाजा महागठबंधन में जारी नूरा कुश्ती पर विपक्ष भी अब खूब चुटकी ले रहा है। बिखराव तो महागठबंधन का देशव्यापी है, उसकी एक बानगी भी है ये बयान। लालू जी की पार्टी का भविष्य भी सोनिया जी, राहुल जी तय करेंगे, तो इस पर तो आरजेडी को बोलना चाहिए। सत्ता पक्ष का कहना है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बना रहा है। पटना में नेताओं के साथ राहुल गांधी महामंथन कर रहे हैं। मगध और मिथिला में कृष्णा अल्लावरू एक्टिव हो चुके हैं। सीमांचल के इलाके में शाहनवाज आलम सक्रिय हैं। अलका लांबा शाहाबाद में पार्टी को मजबूत कर रही हैं। चंपारण में डॉक्टर अखिलेश सिंह जनाधार बढ़ाने में जुटे हैं और बेगूसराय खगड़िया में कन्हैया कुमार पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। लिहाजा ये देखना होगा कि चुनाव में इससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए अब सबसे पहले ये समझते हैं कि किस कदर कांग्रेस बिहार में खुद को मजबूत कर रही है। देखिए, 18 दिन में 2 बार राहुल गांधी बिहार दौरा कर चुके हैं। 18 जनवरी को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी पहुंचे थे और उसके बाद फिर 5 फरवरी को राहुल जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में बिहार आए थे। इसके अलावा 10 दिन में 3 बार
बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बिहार दौरा हो चुका है, जो राहुल गांधी के सबसे बड़े दिमाग माने जाते हैं। इनकी बात करें तो 20 फरवरी को कृष्णा अल्लावरू पहले बिहार दौरे पर आए थे। उसके बाद ठीक 5 दिन बाद 25 फरवरी को कृष्णा अल्लावरू का दूसरा बिहार दौरा हुआ और फिर 2 मार्च को कृष्णा अल्लावरू का तीसरा बिहार दौरा पूरा हो चुका है। एक हफ्ते में 2 बार महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी बिहार आ चुकी है। सबसे पहले 19 फरवरी को अलका लांबा 4 दिवसीय बिहार दौरे पर आई और महिलाओं को पार्टी में जोड़ने की कवायद भी शुरू की और उसके बाद 25 फरवरी को अलका लांबा का 3 दिवसीय बिहार दौरा हुआ और कई जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ अलका लांबा ने बैठक भी की। मुस्लिम नेता और मतदाताओं को जोड़ने के लिए बिहार प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम भी बिहार में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। 22 फरवरी को शाहनवाज आलम 7 दिवसीय बिहार दौरे पर आए और सीमांचल में पार्टी नेताओं को उन्होंने एक्टिव किया। चलिए अब ये जानते हैं कि कांग्रेस किस कदर आरजेडी पर दबाव की राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस कह चुकी है कि महागठबंधन में सही से सीटों का बंटवारा हो। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बिहार में कांग्रेस को ए टीम बता चुके हैं। विधायक अजीत शर्मा ये कह चुके हैं कि कांग्रेस को 70 सीट से कम मंजूर नहीं है और आज ये कह दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर ये तय करेंगे कि महागठबंधन से सीएम कौन बनेगा। हालांकि बिहार में कांग्रेस का सीएम तभी बन पाएगा जब कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट जीतेगी। लिहाजा अब ये समझते हैं किस कदर बिहार में कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता चला गया है। ग्राफिक के जरिए आपको समझा रहे हैं। 1995 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 29 सीट बिहार में जीती थी। साल 2000 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 23 सीट जीते थे। फरवरी 2005 में कांग्रेस मात्र 10 सीट ही जीत पाई और इसी साल नवंबर के 2005 में जब दोबारा चुनाव हुए तो कांग्रेस मात्र 9 सीट जीत पाई थी। बात 2010 की कर लीजिए, जब कांग्रेस अकेले लड़ी तो मात्र 4 सीट पर बिहार में सिमटकर कांग्रेस रह गई थी। 2015 में आरजेडी के साथ आई तो 27 सीट जीतने में कामयाब रही और पिछली बार यानी कि 2020 के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस मात्र 19 सीट जीत पाई थी। ये आंकड़ा बताता है कि 30 साल में कांग्रेस 30 का भी आंकड़ा बिहार में छू नहीं पाई है। और चलिए अब ये समझते हैं कि आरजेडी के साथ कांग्रेस को कितना नफा नुकसान है। देखिए, बात अगर कर लें शुरुआत से 1990 में आरजेडी की सरकार आई और इसके बाद बिहार में लगातार कांग्रेस कमजोर होती गई। लालू प्रसाद की सरकार आने के बाद कांग्रेस का जनाधार बिहार में खिसकता ही चला गया। बिहार में कांग्रेस का बुनियादी वोट बैंक बिखरता चला गया। लालू प्रसाद के एमवाई समीकरण में कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोटर टूट गए और ऐसा माना जाता है कि 1998 में कांग्रेस ने लालू प्रसाद के आरजेडी के सामने समर्पण किया और दोनों साथ आ गए। आरजेडी के साथ आने के बाद कांग्रेस साल 2000 में मात्र 23 सीट जीत पाई थी और आरजेडी के साथ ही कांग्रेस फरवरी 2005 में जब दोबारा चुनाव हुए तो 10 सीट जीत पाई थी। आरजेडी के साथ फिर से लड़ी और नवंबर 2005 में मात्र 9 सीट ही जीत पाई। 2010 की बात कर लेते हैं। 2010 में अकेले कांग्रेस चुनावी मैदान में थी और 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ी जिसमें 27 सीट जीत पाई। पिछले चुनाव में भी आरजेडी के साथ कांग्रेस मात्र 19 सीट ही जीत पाई है। तो क्या इसी ट्रैक रिकॉर्ड को सुधारने के लिए कांग्रेस बिहार में बड़ी तैयारी कर रही है? अब आप ये समझिए कांग्रेस क्यों उत्साहित है और उसके लिए आपको लोकसभा चुनाव का ये आंकड़ा समझना पड़ेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 33% का था, जबकि आरजेडी का स्ट्राइक रेट मात्र 17% ही रहा। यानी कि लोकसभा में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी से 2 गुना था। यही वजह है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काफी उत्साहित हैं। अब आप इस आंकड़े से ये समझिए कि आरजेडी क्यों इस बार जोखिम नहीं लेना चाहता है। दरअसल
विधानसभा में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट मात्र 27% था और आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52.08% था। ये बात हम 2020 चुनाव की कर रहे हैं, यानी कि विधानसभा में आरजेडी का जो स्ट्राइक रेट है वो कांग्रेस के मुकाबले 2 गुना है और इसलिए आरजेडी इस बार कांग्रेस पर ज्यादा दांव लगाने से डर रहा है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें आरजेडी की तरफ से दी गई थी और उन 70 सीटों में से मात्र 19 सीट जीतकर ही कांग्रेस आ पाई थी। उसका स्ट्राइक रेट भी कम था, तो ऐसे में इस बार आरजेडी कांग्रेस पर दांव लगाने से डर रहा है। हालांकि अभी प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस ने शुरू कर दी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना में आरजेडी की युवा चौपाल हुई और इस मौके पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने युवा कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जमकर बरसे। पटना के मिलर स्कूल में हुए आरजेडी के युवा चौपाल में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के अब तक के कार्यकाल में 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गईं। एक और कार्यकाल मिला तो तीसरी पीढ़ी का भी सत्यानाश हो जाएगा। बिहार में इनको 20 साल दिया नीतीश कुमार जी ने, बिहार में 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है और इनको एक और मौका मिल जाएगा तो तीसरी पीढ़ी भी बर्बादी करने का काम करेगी। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को युवा विरोधी करार दे दिया और कहा कि वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी पर बैन है क्योंकि उसके धुएं से प्रदूषण फैलता है। तो एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ वाली खटारा सरकार को एक और मौका क्यों दें? यही बातें उन्होंने युवा चौपाल में भी कही। खटारा गाड़ी नहीं, नया गाड़ी में तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेके चलना है और अब खेतों में नया ब्रांड का नया बीज रोपना है। आरजेडी के युवा चौपाल में तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर जमकर गरजे और युवा कार्यकर्ताओं को जोर शोर से जुटने का संदेश भी दे दिया। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब से नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के हमले के मायने को आपको समझाते हैं। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। इन दोनों पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। तेजस्वी यादव बार बार सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। सीएम पर तेजस्वी यादव अब व्यक्तिगत हमला भी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार खटारा है और सिस्टम नकारा है। अब तेजस्वी यादव सीएम को थका हारा और आम आदमी को मारा फिर बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से युवा चौपाल की और इसमें सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने बुजुर्ग बताया और कहा कि मैं 36 साल का हूं और वो 75 साल के। यानी कि तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार की उम्र को लेकर तंज कसा है और कहा कि मैं जो भी कहूंगा वो करके दिखाऊंगा। और आज युवा चौपाल के जरिए तेजस्वी यादव ने न सिर्फ सरकार पर हमला बोला बल्कि युवाओं से भी और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में कूद जाने की बात भी कही। बढ़ते आगे, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोनों इस बार सियासी मैदान में प्रत्याशी के रूप में दिखेंगे और दोनों ने इसका ऐलान अलग अलग किया है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जब कदम रख दिल वाली तो पीछे ना हटो। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद एक बार फिर पवन सिंह विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाएंगे। झारखंड के जमशेदपुर में एक फिल्म प्रमोशन इवेंट के दौरान राजनीतिक भविष्य के सवाल पर पवन सिंह ने आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की बात स्वीकार ली। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा, ये आने वाला समय बताएगा कि किसके साथ विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव मैंने बोला था ना बहुत पहले
तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। तो क्या लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दे बने तो पीछे ना हटो। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी से शामिल होकर या तो समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। अब बाकी काला माटी कर ही रहा हूं, तो बद्री झा हमको बताएंगे कि हमारा हीरो क्या करेगा क्या नहीं। पवन सिंह के सियासी दंगल में उतरने के सवाल पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जो भी बीजेपी की विचारधारा को मानेगा उसका पार्टी में स्वागत है। क्या बीजेपी के संपर्क में है पवन? और जो भी हमारे पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ करके काम करना चाहेगा और पार्टी के माहौल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, विचारधारा और संस्कृति के साथ जो भी होगा हम उस पर विचार करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसके साथ ही उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी चुनावी राजनीति में कदम रखने का ऐलान कर चुकी हैं। ज्योति सिंह ने कहा है कि 2-4 दिन में वो कोई न कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगी। ज्योति सिंह पूर्व सांसद आनंद मोहन से भी मुलाकात की और जल्द ही अपनी रणनीति पर खुलासा करेंगी। आप आनंद मोहन से मिली थी, क्या बात हुई? जी देखिए, वो हमारे बड़े हैं, अब जो कि राजनीति में आदमी जा चुका है, मतलब एंट्री ले चुका है, तो बड़ों का आशीर्वाद तो लेके आगे बढ़ना ही है। तो बस कुछ पारिवारिक मुद्दे पर बात हुई थी और ऐसे ही बस आशीर्वाद के लिए। और लगातार चर्चा है कि फिलहाल क्या कुछ मन में तो होगा, फिलहाल लोग जानना चाहते हैं, आपके जो फैंस है वो जानना चाहते हैं कि ज्योति सिंह किस विधानसभा सीट से आ रही हैं। जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, हो सकता है शायद नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूँ तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आप लोगों के सामने वो मुझे डिस्क्लोज करती हूँ। तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि मुझे समाज सेवा करना है, ये मेरा एक सोच है, मेरी मोटिव है। तो जिस भी पार्टी से मुझे मौका मिलता है मैं चुनाव करूँ। लक्ष्य यही है कि अपने लोगों के बीच में रहना है, अपने लोगों का सेवा करना है और जनता से जो इतना प्यार आशीर्वाद मिला है उसे लेके चलना है। पवन सिंह और उनकी पत्नी दोनों ही राजनीति में आने के बाद अपने अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव डाल सकते हैं। पवन सिंह का स्टार पावर उन्हें चुनावी मैदान में मजबूत उम्मीदवार बना सकता है। वहीं ज्योति सिंह का स्थानीय कनेक्शन और सामाजिक कार्यों में भागीदारी उनके लिए मददगार साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी और सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। और बढ़ते आगे, गुजरात के जामनगर में बने वनतारा की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की तस्वीरें सामने आने के बाद क्रिकेटर और बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने भी वनतारा की जमकर प्रशंसा की है। वनतारा इन दिनों दुनिया भर के पशु पक्षी प्रेमियों की आंखों का तारा बन गया है। वनतारा में पशु पक्षियों का खास ख्याल रखा जाता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वनतारा दौरे की जैसे ही तस्वीरें सामने आई तो दुनिया भर में अनंत अंबानी की तारीफ होने लगी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ही दुनिया को पता चला कि वनतारा में किस तरह से घायल हाथियों का इलाज होता है। एनिमल रिहैब सेंटर में जंगली जानवरों की देखरेख के लिए किए गए हाईटेक इंतजाम की तस्वीरों ने हर किसी का दिल जीत लिया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वनतारा की तारीफ करते हुए लिखा है कि वनतारा में मुझे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह महसूस हुआ था। मैं वन्यजीव संरक्षण के प्रति अनंत अंबानी और उनकी टीम की प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वनतारा में अनंत अंबानी और उनकी पूरी टीम वन्यजीव कल्याण में उल्लेखनीय बदलाव ला रही है। बॉलीवुड के बड़े कलाकार जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस अद्भुत पहल के लिए वनतारा की पूरी टीम को बधाई दी। शाहरुख खान ने लिखा कि जानवर प्यार के पात्र हैं, वनतारा में उनकी देखरेख के बेहतर इंतजाम के लिए अनंत अंबानी को बधाई। अजय देवगन ने लिखा, वनतारा सिर्फ अभयारण्य नहीं है, ये प्यार, जिम्मेदारी और देखभाल की बात करता है। मशहूर अदाकारा दीपिका पादुकोण ने भी वनतारा की तारीफ की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनंत और राधिका अंबानी को बधाई दी।
वन्य जीव संरक्षण के लिए वनतारा के जरिए किए जा रहे कार्यों की हर ओर तारीफ हो रही है। ऐसे में बॉलीवुड स्टार से लेकर खेल जगत की हस्तियां तक पीछे नहीं है। हर कोई वन्य जीवों के प्रति अनंत अंबानी के प्रयास और प्रतिबद्धता की तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।